बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपने देखा आज अलीमा खान साहब का जो पैगाम मुलाकात के बाद अवाम में दे रही थी कि वो बता रही थी कि खान साहब ने बड़ी सख्ती के साथ हदायत दी हैं कि जो बाजोड़ में और वजीरस्तान के अंदर जो अपना ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, अली मीन गंडापुर को सख्ती के साथ हदायत दी कि उनको स्टॉप करें, क्योंकि उधर पहले ही जल्जले हैं, सैलाब आए हुए हैं और लोग बड़ी मुश्किलात में हैं। ऊपर से आपने ड्रोन हमलों का जो सिलसिला जारी किया हुआ है, इस हुकूमत को उन्होंने बोला कि आप चैलेंज करें और मैं सख्ती से हदायत देता हूँ। वजीरस्तान में बाजौर में ऑपरेशन हो रहा है, जो ड्रोन हमले हो रहे हैं ये बंद होने चाहिए। उन्होंने सख्ती से हदायत फिर से भेजी है केपी की हुकूमत को कि आप ये इस वक्त वहाँ लोग बड़ी मुश्किलात में, वहाँ पे सैलाब आया हुआ है, आप ये जो ड्रोन हमले हैं ये बंद करवाएं। ये वहाँ के लोगों को ये ऑपरेशन जो हो रहा है इन हालात में बिल्कुल बंद होना चाहिए। और इस पे उन्होंने इस बारी बहुत सख्ती से पैगाम भेजा है कि केपी हुकूमत की जिम्मेदारी है अपने लोगों की, ये किया जा रहा है ताकि केपी की जो पीटीआई की हुकूमत है उसको कमजोर किया जाए। और मैं इनको सब हदायत देता हूँ कि आपने कि उसको बंद करें। उसके बाद आपने देखा कि अलीमा खान के तरफ लोगों ने, यानी नवाज शरीफ के लोगों ने या इस हुकूमत के लोगों ने अंडा फेंका, जो उनको भेजा गया कि जब वो इस तरह की बात करेंगे तो आप उनको अंडे मारें, इनको ज्यादा से ज्यादा तंग करें। उससे पहले आप देख सकते हैं कि चंद मीडिया के जो टाउट है वो पीछे लग जाते हैं लीमा बाजी के और वो अपनी गाड़ी की तरफ चली जाती हैं और बड़े मुश्किल सवालात कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि आपके भाई भी ऐसी ही बातें करते थे, आप भी ऐसी ही बातें करती हैं। इस तरह के सवालात कर रहे थे जिनका जवाब देना मुश्किल है। उसके बाद जब अलीमा बाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती हैं तो उनके ऊपर अंडा फेंका जाता है। उसके बाद 2 आदमी गिरफ्तार किए जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी नंबर भी आप देख सकते हैं, BJ06 इस तरह की गाड़ी भी है जिसमें वो लोग आए और उसके बाद कुछ लोग उधर से भाग गए। तो ये सारी ड्रामेबाजियां जो इस हुकूमत ने की हुई हैं, क्योंकि ये छुपाना चाहते हैं कि बाजौड़ में और वजीरस्तान में जो हमले किए जा रहे हैं, लोगों के बच्चों के घरों के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं, लोग उधर मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, मगर उसकी मीडिया किसी किस्म की रिपोर्ट नहीं देता। तो ये चीजें बेसिकली जो अलीमा बाजी ने या लोगों ने खान साहब तक पहुंचाई, जो खान साहब ने अलीमा बाजी के थ्रू KPK की हुकूमत को बड़ी सख्ती के साथ पैगाम दिया, स्पेशली अली मीन गंडापुर को पैगाम दिया कि तुम जरा मुकाबला करो, ताकत के साथ मुकाबला करो, डरो नहीं। वो कहते हैं मैं डरा नहीं, मैं 2 साल से जेल के अंदर बैठा हूं, मुझे किसी किस्म का डर नहीं है। तो ये जेली हुकूमत है, 2 दिन की है, ये डरे हुए हैं, खौफ ज्यादा है, इनको खुद समझ नहीं आ रही करें तो क्या करें। अभी इन्होंने बाजौड़ में और वजीरस्तान में खान साहब कहते हैं पैगाम देते हैं कि हमले शुरू किए हुए हैं, जानकर कि लोगों का ध्यान जो है ना उस तरफ रखा जाए। तो खान साहब ने बड़ी सख्ती के साथ हदायत दी है कि जनाब जितनी जल्दी होता है इनको पैगाम दें अली मीन गंडापुर को कि ये हुकूमत को बोलें कि इन हमलों को खत्म करें, फिनिश करें। लोग बड़ी मुसीबत में हैं। वो कहते हैं कि लोगों के पास रहने को जगह नहीं है, पीने को पानी नहीं है और ऊपर से आप बमबारी कर रहे हैं, उधर से जो है अपना जलजले हैं, उसके बाद सैलाब है। इस तरह का पैगाम खान साहब ने बड़ा ठोक कर इनको दिया। और उन्होंने अभी अलीमा बाजी ने जो खान साहब का पैगाम बाहर दिया, तो जो उनके ऊपर अंडा फेंका गया उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और उसके बाद भी आप देख लें अलीमा बाजी ने कितनी जुर्रतमंदी और दिलेरी के साथ इन सब का मुकाबला किया और उनको यह भी बता दिया कि हम डरने वाले नहीं है, आप कुछ भी कर लें, अंडे चलाएं, गोलियां चलाएं, कुछ भी करें, अलीमा बाजी बिल्कुल ना डरेगी और खान साहब का पैगाम अवाम को, कौम को देकर रहेगी। और ये आप देख लें कि इस हुकूमत की टांगे कांप रही होती हैं जब अलीमा खानम जेल से खान साहब की मुलाकात करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, तो इस हुकूमत की टांगे कांप रही होती हैं कि खान साहब का वो कौन सा पैगाम है जो अवाम को खान साहब दे रहे हैं। और उस पैगाम को लेकर अवाम जो है खान साहब के उस पैगाम को लेकर अवाम खान साहब के पैगाम को लेकर आगे जाते हैं और उस पर अमल पैरा होते हैं। जैसे कि प्रोटेस्ट के पैगाम होते हैं, इस तरह वो बताते हैं कि उनके ऊपर कैसे जुल्म किए जा रहे हैं, बुशरा बीबी के ऊपर कैसे जुल्म ढाए जा रहे हैं, कैसे उनके 20-20 दिन कमरों में बंद रखा जाता है, नहाने नहीं दिया जाता, खाने को सही खुराक नहीं दी जाती। इस तरह की चीजें भी बहुत ज्यादा सामने आई। जेलर का बताया, कर्नल का कब्जा बताया, जेलर के जुल्म की दास्तान बताई, फिर भी खान साहब ने सबर का जो पैमाना है वो हाथ से नहीं जाने दिया। और जब अभी उनको ये पता चला कि वजीरस्तान में ये जो तबाहियां कर रहे हैं बाजौड़ में, नवाज शरीफ, मरियम और शहबाज शरीफ, ये जो हुकूमत जैली है ये चला रहे हैं और उधर लोगों का इन्होंने जीना हराम किया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि KPK में PTI की हुकूमत है और उधर इस तरह जालम ढाए जाएं कि PTI के लोग खान साहब को छोड़ के वो PMLN के साथ लग जाएं या दूसरी पार्टीज को ज्वाइन कर लें। तो ये इसी वजह से जो है ना उधर बहुत ज्यादा सख्ती और ड्रोन हमले भी किए जा रहे हैं ताकि लोगों को डराया धमकाया जा सके कि आप खान साहब को छोड़ दो और PTI के लोगों डर जाओ, पीछे हट जाओ, वरना
इसी तरह आपके ऊपर भी हमले किए जाएंगे और आप लोगों के घरों के अंदर भी एंटर किया जाएगा पुलिस को, और आपको पकड़ कर आपके ऊपर भी तशद्दुद किया जाएगा। तो ये पैगाम जो खान साहब ने दिया है बड़ा जुर्रतमंदी और दिलेरी के साथ दिया है, और अलीमा खानम ने बड़ी जुर्रतमंदी और दिलेरी के साथ ये पैगाम दिया और अवाम और कौम को पैगाम दिया। अंडे का पुरजोर मजम्मत करते हैं, अंडों की कोई बात ही नहीं है। आप ये देखें कि अलीमा खानम की जुर्रत को सलाम खराज तहसीन पेश करते हैं कि खान साहब का पैगाम हमेशा उन्होंने बाहर आकर बड़ी जुर्रतमंदी के साथ दिया।